भारत की नाकाम मुहिम जोई दुनिया भर ने देख ली। बर्री फौज ने दुश्मन के ठिकानों पर ठीक निशाना लगाया। फजाइया के शाहीनों ने जदीद टेक्नोलॉजी से भारत को सबक सिखाया। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया क़यामत तक नहीं भूलेगा। जंग दोबारा मुसल्लत की गई तो पाकिस्तान को फिर तैयार पाएगा। वतनी अजीज़ के एक एक इंच का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। वज़ीर आज़म का भारत को एक बार फिर वाज़ेह पैगाम। डाक यार्ड कराची में नेवी अफसरों और जवानों से खिताब में कहा, भारत बहरी जहरियत करता तो मजीद रुसवाई मुकद्दर ठहरती। पाक नेवी एक बार फिर ऑपरेशन द्वारका के लिए तैयार थी। बहरी हथियार मुकर्ररा पोजीशन पर नस्ब कर दिए गए थे। राफेल का अशर देखकर भारतीय बेड़े विक्रांत को आगे बढ़ने की हिम्मत न हुई। पाक बहरिया ने बंदरगाहों और तिजारती रास्तों का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया। आज हमारा दुश्मन खुद एतराफ़ करता है कि नेवी ने ताकत का तवाज़ुन बदल दिया। हम एक अमन पसंद कौम है, तमाम मसाइल का पुरअमन हल चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी सदर को मैन ऑफ पीस करार दे दिया। कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी में कलीदी किरदार अदा किया। उन्होंने अच्छे और खैरख्वाह दोस्त का किरदार अदा किया। ट्रंप ने मसले कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। शहबाज शरीफ का साथ देने और हौसला बढ़ाने पर बरादर और दोस्त ममालिक से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान नेवी डाक यार्ड कराची का दौरा। अफसरों और जवानों से मुलाकात। भारतीय बहरिया के जारहाना ज़ाइम खाक में मिलाने पर खिराज तहसीन पेश। जवानों की गैर मामूली जुर्रत और पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। विफाकी वज़रा, आर्मी चीफ, नेवल चीफ और एयर चीफ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। मोदी सरकार का मकरू चेहरा दुनिया को दिखाने का मिशन। पाकिस्तान सिफारती महाज पर सरगर्म। नायब वज़ीर आज़म 3 रोज़ा दौरे पर चीन पहुँच गए। ऐसे अफ्रीकी मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। आज पाकिस्तान, चीन और अफ़गानिस्तान के वज़राए ख़ारजा का इजलास होगा। बाहमी तिजारत के फ़रोग़ और सिक्योरिटी तावन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाक भारत कशीदगी से पैदा सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी। रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू में इसहाक़ डार ने कहा कि भारत की ब्लेम गेम बेनकाब हो चुकी। दुनिया भर की सिफारती कम्यूनिटी को भारतीय इक़दामात से आगाह किया। दुनिया को पता है कि जो हम पर इल्ज़ामात लगाए गए वो गलत थे। चीन हमारा करीबी तजारती शराकतदार और आहनी भाई है। इलाकाई पेशरफ्त और पाक चीन ताल्लुकात की मुतअद्दिद जिहतों पर तबादला ख्याल होगा। चीनी वज़ारत ख़ारजा का इसहाक़ डार के दौरे का खैर मकदम। कहा, पाकिस्तान हर मौसम का शराकतदार है। पाकिस्तान और भारत देरपा जंगबंदी के लिए तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। अमन व इस्तेहकाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। मोदी सुन लो, अब उकसाया या हमला किया तो हमारा रद्द-ए-अमल तेज़ और बेरहम होगा। तर्जुमान पाक फ़ौज ने एक बार फिर खबरदार कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में कहा, भारत अमेरिका नहीं और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान नहीं। जितनी जल्दी हिंदुस्तान को एहसास होगा खित्ते के लिए अच्छा है। पाकिस्तान भारतीय तसल्लुत के सामने कभी नहीं झुकेगा। कश्मीर एक बैनुल-अक़वामी तस्लीम शुदा तनाज़ा है। भारत मसला कश्मीर को हल करने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि वो जबर से इसे अंदरूनी मसला बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान को मोर्दे इल्ज़ाम ठहराकर कोई भी सबूत देने में नाकाम रहा। भारतीय हुकूमत इन वाक़यात को दहशतगर्दी के बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाली BLA ने खुलेआम भारत से फ़ौजी मदद की दरख्वास्त की थी। इस सारी दहशतगर्दी की सरपरस्ती और हौसला अफजाई भारत कर रहा। पाक फ़ज़ाइया धरती की हिफाजत के लिए हर कीमत अदा करने को तैयार। हर चैलेंज का जुर्रतमंदी से मुकाबला किया जाएगा। शहदा का नाम हमेशा इज़्ज़त और एहतराम से लिया जाता रहेगा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद की घर आमद। सोगवार ख़ानदान से ताज़ियत और फातिहा ख्वानी की। एयर चीफ मार्शल ने CMH रावलपिंडी का भी दौरा किया। ज़ख्मी एहलकारों शहरियों से मुलाकात। ज़ख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। भारतीय प्रोपेगेंडा का फिर प्रोपेगेंडा। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में शाहीन मिसाइल के इस्तेमाल का इल्ज़ाम। पाकिस्तान ने बेबुनियाद इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, शाहीन मिसाइल के इस्तेमाल से मुतालिक भारतीय मीडिया का दावा बेबुनियाद और मनगढ़ंत है। पाक फ़ौज ने जदीद तरीन और दूर मार फतह सीरीज़ के मिसाइल इस्तेमाल किए। भारतीय फ़ौज ने गलत पोस्ट के लिए ना तो वजाहत की और ना ही माजरत। हिंदुस्तानी फ़ौज का ऑफिशियल हैंडल भी
इस मामले पर खामोश है। अफसोस कुछ हिंदुस्तानी आउटलेट्स गलत मालूमात का प्रचार करते हैं। पाकिस्तान का पानी बंद करने की भारतीय धमकी पर बीजिंग का मुंह तोड़ जवाब। चीनी मीडिया के मुताबिक चीन ने मोहम्मद डैम पर तामीराती काम तेज कर दिया। डैम की तामीर अहम मरहले में दाखिल हो चुकी और कंक्रीट भरने का अमल भी शुरू कर दिया। मंसूबा पाकिस्तान के लिए अहम तामीराती संगे मील और तेज़ रफ्तार तरक्की का ज़ामिन है। भारत की तरफ से पानी बंद करने की हालिया धमकियों के तनाजुर में फ्लैगशिप मंसूबे मोहम्मद डैम पर काम तेज़ किया गया। चीन की सरकारी कंपनी मोहम्मद डैम पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। सिफारती मुहिम में अपोजिशन का कोई रुकन शामिल न करने पर तहरीक इंसाफ का शिकवा। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए शिबली फराज ने कहा, पाकिस्तानी मौक़िफ़ दुनिया को बताने के लिए सिफारती सतह पर कमेटी बनाना अच्छी रिवायत है। हुकूमती सतह पर अपोजिशन की कोई नुमाइंदगी नहीं। बदकिस्मती से कमेटी में अपोजिशन से कोई नाम नहीं शामिल किया। हुकूमत ने तंग नज़री का मुजाहरा किया, अपोजिशन को साइड लाइन करने की नई रिवायत डाल दी है। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान का केस लड़ेगी। हम अपने खर्चे पर PTI वफ्द को बैरून मुल्क भेजेंगे। हुकूमती वफूद में सिर्फ हुकूमती लोग शामिल होते हैं। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का शिबली फराज को जवाब। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, हुकूमती वफ़द इत्तेहादी जमातों के अरकान पर मुश्तमिल है। अपोजिशन को इख्तिलाफ़ी राय का हक है। जब पार्लिमानी वफूद जाएंगे तो अपोजिशन अरकान शामिल होंगे। पार्लिमानी वफूद से मुतालिक स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट गौर कर रहे हैं। सेनेटी इजलास में अनवारुल हक काकड़ और कामरान मुर्तज़ा में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। तहरीक इंसाफ ने वफाकी हुकूमत के खिलाफ कमर कस ली है। इत्तेहादियों के साथ मिलकर स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर गौर शुरू। ज़राए के मुताबिक बानी चेयरमैन ने गुज़श्ता हफ्ते मुलाकात के दौरान अदम एतमाद की बात की। अपोजिशन इत्तेहाद और महमूद अचकज़ई के मौक़िफ़ से आगाह किया। बानी ने फैसले पर अमल दरामद का इख्तियार PTI क़यादत और अपोजिशन इत्तेहाद को दे दिया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादे कहते हैं, तहरीक इंसाफ ये शौक़ भी पूरा कर ले, ये तहरीक लाएँ तो इनके अपने लोग कम हो जाएंगे। उधर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने तहरीक अदम एतमाद लाने की तरदीद कर दी। बोले, ऐसा कोई भी फैसला ज़ेर गौर नहीं है। किसी हुकूमती शख्सियत का बानी PTI से रब्ता नहीं हुआ, ना ही कोई मुज़ाकरात हुए और ना ही कोई पेशकश हुई। हुकूमती सेनेटर इरफान सदीकी ने बानी PTI से डील से मुताल्लिक़ खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा, ऐसी बातें आए रोज़ होती हैं लेकिन उनमें कोई सदाकत नहीं। बानी से उनकी अपनी जमात के अरकान के राब्ते हैं। वो जिस जगह पर हैं मुज़ाकरात या पेशकश के मरहले से गुजर चुके। बानी PTI की जानिब से सीज़ फायर का कहा जाता है। हुकूमत या किसी इदारे की जानिब से कोई फायरिंग नहीं हो रही। कोई जेल से बाहर नहीं आ रहा, सब प्रोपेगेंडा है। मुझे किसी की रिहाई की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही। मुज़ाकरात होने चाहिए, अच्छी बात है। सेनेटर फैसल वावड़ा की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, बानी PTI समेत सब हम मुहब्बे वतन हैं। हम सब ने मिलकर भारत को मुंह तोड़ और शिकस्त दी। पूरा मुल्क जीत की खुशी मना रहा है। बजट में नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा मजीद तंग करने का फैसला। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करवा दी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आइंदा बजट से मुतालिक मुज़ाकरात जारी। नॉन फाइलर्स की गाड़ियाँ और जायदादें खरीदने पर पाबंदी होगी। लेन देन के लिए बड़ी ट्रांजैक्शंस भी नहीं कर सकेंगे। टैक्स सिस्टम से नॉन फाइलर्स की कैटेगरी ख़त्म करने पर काम जारी है। FBR हुकाम की ब्रीफिंग। बताया, ताजिर दो स्कीम अपने अहदाफ पूरे नहीं कर सकी। गैर रजिस्टर्ड दुकानदारों पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाने के मस्बत नताइज आए। ताजिरों होलसेलर्स कैटेगरी में फाइलर्स की तादाद में 51% इजाफा हुआ। टैक्स निज़ाम मौसर बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम फाल कर दिया गया है। निज़ाम को कॉर्पोरेट टैक्स यूनिट्स तक भी तोसी दी जाएगी। IMF कर्ज प्रोग्राम के तमाम अहदाफ मुकम्मल कर लिए। FBR की मुकम्मल डिजिटाइजेशन के लिए पुरज़्म है। टैक्स टू GDP 10.6% के करीब है। नया हदफ 11% मुकर्रर है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की UAE के बैंकों से वर्चुअल मुलाकात।
पाकिस्तान की माली तरक्की में शराकत पर तबादला ख्याल किया गया। वजारत ख़जाना के मुताबिक मुलाकात में शारजा, अबू धाबी और अजमान बैंक के नुमाइंदे शरीक हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत 6 घंटे तवील खसूसी इजलास 12 अजला के सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। खिताब में कहा, करप्शन के खिलाफ जामी क्रैकडाउन करना होगा। महकमे करप्शन से मुकम्मल पाक नहीं हो सके। मेरे होते हुए करप्शन अफसोसनाक है। कमिश्नर और डीसीज को परफॉर्मेंस के लिए मुकम्मल आज़ादी दी। किसी को फैसलों पर असरअंदाज होने की इजाज़त नहीं। तजावुज़ात का खात्मा और सफाई का मेयार बरकरार रखना बहुत बड़ा चैलेंज है। परफॉर्मेंस में हमारा मुकाबला किसी साबिका हुकूमत से नहीं, खुद से है। मजमूई परफॉर्मेंस बेहतर रही, मगर बेहतरी की बहुत गुंजाइश है। हर शहर में मॉडल रिक्शा स्टैंड बनाने और सड़कों के दरमियान बिजली के खंभे हटाने का हुक्म दे दिया। भारतीय फ़ज़ाइया के तैयारे क्यों गिरे? राहुल गांधी का फिर मोदी सरकार से सवाल। भारतीय अपोजिशन लीडर ने एक्स पर लिखा, जयशंकर की खामोशी सिर्फ मानी खेज नहीं बल्कि मुजरिमाना और काबिल मजम्मत है। फिर सवाल कर रहा हूँ, बताएं क्या भारत ने अपने तैयारे इस वजह से गिनवाए कि पाकिस्तान को हमलों का पेशगी इल्म था? ये महज कोताही नहीं बल्कि संगीन जुर्म था। कौम सोच जानना चाहती है। झूठी खबरों की रैंकिंग में नंबर 1 भारतीय मीडिया के फेक न्यूज़ पोर्टफोलियो में एक और इजाफा। भारतीय मीडिया ने खबर दी कि भारत एशिया कप खेलने और मेज़बानी करने से दस्तबरदार हो गया। वजह बताई, पाकिस्तान से कशीदगी के बायस भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की वजारत भारतीय मीडिया को खटकने लगी। नाम लेकर झूठा प्रोपेगेंडा किया कि पाकिस्तानी वज़ीर एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर हैं, उनके हटने तक भारत एशिया कप नहीं खेलेगा। बीसीसीआई ने ही भारतीय मीडिया की खबरें मुस्तरद कर दी। भारतीय बोर्ड ऑफिशियल्स की जानिब से अफवाहों की तरदीद। सेक्रेटरी बोर्ड देवजीत सीकिया का कहना है, टीम के एशिया कप खेलने या ना खेलने का अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। सुबह से मीडिया पर एशिया कप की खबरें सुन रहा हूँ। एशिया कप ना खेलने की खबरें बेबुनियाद हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल को इस हवाले से खत लिखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान सुपर लीग 10 के दिलचस्प मुकाबले। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को 79 रन से हरा दिया। 252 रन हदफ के ताक़ुब में कराची की पूरी टीम 172 रन पर ढेर। डेविड वार्नर 43, अब्बास अफरीदी 34 और टिम सेफर्ट 26 रन बनाकर नुमाया रहे। शादाब खान ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। इस्लामाबाद के एलेक्स हेल्स 88 रन बनाने पर मैन ऑफ द मैच करार। क्वालिफायर मैच में बुध को इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने होंगे। एलिमिनेटर मैच जुमेरात को लाहौर और कराची किंग्स के दरमियान खेला जाएगा। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की अहमियत को कम करने के लिए भारत का घनौना मंसूबा बेनकाब। मोदी सरकार ने फितना ख्वारिज के साबिक तर्जुमान की खिदमात हासिल कर ली। एहसानुल्लाह एहसान ने भारतीय अखबार में लिखा कि पाकिस्तान की जानिब से मकबूजा कश्मीर में मजीद हमले किए जा सकते हैं। फेक न्यूज़ का मकसद ऑपरेशन की अहमियत को ख़त्म करने की नाकाम कोशिश है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि भारत मकबूजा कश्मीर में एक और फॉल्स फ्लैग की तैयारी कर रहा है। भारतीय एजेंसी रॉ इस अखबार को माली मुआवनत देती है। अखबार का मालिक मोदी का करीबी साथी और RSS के नजरियात का हामी है। भारतीय एजेंसियां कोशिश के बावजूद दहशतगर्द ग्रुपों की सरपरस्ती नहीं छुपा सकती। अठारह साल से कम उम्र लड़की की शादी पर पाबंदी। सेनेट ने बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। बिल शहरी रहमान ने पेश किया। JUIFA के कामरान मुर्तज़ा की मुखालफत। कहा, पहले इस बिल पर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल से राय मांगी जाए। शहरी रहमान ने जवाब दिया, इस बिल का मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं। आप 18 साल से पहले बच्चियों की शादी नहीं कर सकते। सिंध के सूबाई वज़रा शर्जील मेमन और नासिर शाह का चीन में चीनी ऑटोमोबाइल कंपनी के हेडक्वार्टर्स का दौरा। वज़ीर इत्तला सिंध ने कहा, चीनी कंपनी ने EV चार्जिंग स्टेशन लगाने की यकीन दहानी करवाई है। हर 50 किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन कायम होगा। हमारा विजन माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक गाड़ियों का फ़रोग है। EV मिनी ट्रक का असेंबलिंग प्लांट भी कराची में कायम किया जा रहा है।